स्टार्ट करते हैं। ओके, काली लिनक्स खोल लिया आपने यहाँ पे। ओके, सो टर्मिनल ओपन करो। ओके, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है बर्प सूट। ओके, स्पेलिंग बताऊं? BURPRPSUITE। ओके, हेलो सर। हाँ जी, सर 2 मिनट वेट कर लो सर, मैं सिस्टम रिस्टार्ट कर दूँ सर। करो करो, 2 मिनट ले लेते हैं। कुछ नहीं टाइप करना। आई एक्सेप्ट। चलो, आई विल बी राइट बैक इन अ मिनट। ठीक है, अभी अभी और कुछ मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो। हेलो हेलो। हाँ अमित, वापस आ गए हो? हाँ सर। सर कितना करवा दिया सर? कुछ भी नहीं करवाया भाई मैंने। टेंशन में क्यों आ जाता है तो बात बात में है। कुछ भी नहीं करवाया, ये वो बर्ब सूट की कमांड लिखवाई थी बस, तो वो ऐसा ओपन हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। चलो। आकाश, जी सर। अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दो। अपडेट वगैरह बाद में कर लेना आप। ठीक है, टेम्परेरी प्रोजेक्ट। सो अभी हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी एडिशन। ओके, बर्ब सूट वैसे एक पेड टूल है। ठीक है, काफ़ी महंगा आता है, शायद से इसका सब्सक्रिप्शन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका 7 लाख के आसपास का सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, खैर चलो कोई नहीं, हम कम्युनिटी एडिशन यूज़ करेंगे। तो अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, यूज़ बर्ब डिफ़ॉल्ट साइट, स्टार्ट बर्ब पे क्लिक कर दो।
ठीक है जी, तो कुछ ऐसा स्टार्ट होता है बर्फ आपका, जो आपको टॉप पे दिख रही हैं, जैसे डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, इनको हम टैब्स की तरह रेफर करेंगे। ठीक है, जब भी मैं बोलूँगा प्रॉक्सी टैब में जाओ तो वहाँ ढूंढना है आपको, प्रॉक्सी टैब, इंट्रूडर टैब, रिपीटर टैब, दिख रही है ना, जी सर। टारगेट टैब। ठीक है जी, चलो अभी प्रॉक्सी टैब पे जाओ सबसे पहले। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, किसी की भी मशीन में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड नहीं आएगा बर्फ, आपको पहले बैठ कर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई इंटरव्यू वगैरह के हिसाब से भी सोच रहा है, तैयारी कर रहा है, तो इंटरव्यू में सीधा सवाल ही पूछ लेते हैं, भाई मेरे को ये बता दो कि बर्फ को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। चलो जी, तो ओके, तुम क्यों करते हो रिकॉर्डिंग? जब मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग, मैं तुम्हें दे देता हूँ रिकॉर्डिंग, तुम्हारी अलग होगी रिकॉर्डिंग कुछ है? सर मांग लेता है मांग लेता है? बाकी सब। अरे तो मैं कह तो रहा हूँ, मैं जब रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ पे सेशन की और मैं दे देता हूँ, तो फिर तब भी तुम्हारी कुछ अलग रिकॉर्डिंग होती है क्या? हाँ? चलो कोई नहीं, जाने दो। है तो तुम्हारे पास आए सारे फ्री सॉफ्टवेयर है ना, उससे ठीक से रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, लेकिन करनी है। चलो इसके अंदर अब आपको जाना है ऑप्शंस टैब में। ठीक है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉक्सी सेट है 127.0.0.1 80 80। ओके, तो सबसे पहले मैं प्रॉक्सी समझा देता हूँ यार, प्रॉक्सी क्या होता है। ठीक है, एक बारी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरी। पहले तो प्रॉक्सी पता है सबको, समझाने की मतलब अगर जरूरत नहीं है तो मैं नहीं समझाऊँ। व्हाट इज प्रॉक्सी ऐसे सर थोड़ा बता दो। बता प्रोक्सी दूँ? सर शायद वो बाउंस करवाते हैं ना एपी को। हाँ, बाउंस करवाते हैं आईपी को। मैं बताता हूँ कैसे क्या बाउंस करवाते हैं। प्रॉक्सी क्या होता है भाई? आपका प्रॉक्सी वगैरह आपने सुना भी बहुत होगा, यूज़ भी करते होंगे। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट्स वगैरह को बाईपास करने के लिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को बाईपास करने के लिए प्रॉक्सीज को यूज़ करते हो, तो एक्चुअली होता क्या है कि नॉर्मली क्या है, ये आपका एक सिस्टम है। ठीक है, ये टारगेट वेबसाइट है। ओके, तो नॉर्मली जब आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो ट्रैफिक कैसे जाता है आपका? इस सिस्टम से जाता है सर्वर के पास, एंड सर्वर से रिप्लाई आता है सिस्टम के पास, राइट? दैट्स हाउ नॉर्मली ट्रैफिक मूव्स। सर्वर के पास सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आती है, सर्वर को पता रहता है कि यहाँ से आ रही है, सिस्टम ए से आ रही है। ठीक है, और ए को पता रहता है ए सिस्टम, ए सर्वर का जो भी आईपी एड्रेस है, यहाँ पे आईपी एड्रेस भी अज्यूम कर ले क्या, समथिंग 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 0.3। ठीक है, समथिंग 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 समथिंग। ओके, मैं प्राइवेट आईपी से अज्यूम नहीं कर सकता, लेट्स से 22.13, और इसके पीछे दो फिगर्स और हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो फिगर्स और हैं। ऐसे ही रैंडमली मैंने आईपी एड्रेस अज्यूम कर लिया, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऑल दो। तो सर्वर के पास जब रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर को पता रहेगा कि यार ये ए से आई है रिक्वेस्ट, ठीक है, और मेरे को डेटा भेजना है, ए को भेजना है। लेकिन अगर इसी केस के अंदर मैं एक प्रॉक्सी को डाल देता हूँ, प्रॉक्सी को अगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो क्या रहेगा, यहाँ पे मैंने एक प्रॉक्सी सिस्टम या प्रॉक्सी सर्वर ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, ओके, तो क्या रहेगा, अब रिक्वेस्ट कैसे जाएगी? अब रिक्वेस्ट एक्चुअली ऐसे जाएगी, अगर आपको ये टारगेट वेबसाइट खोलनी है, ठीक है, लेकिन प्रॉक्सी के थ्रू खोलनी है, तो रिक्वेस्ट पहले जाएगी आपकी इसके पास, ये आपका प्रॉक्सी सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ प्रॉक्सी, दिस इज योर प्रॉक्सी। ओके, एंड ये प्रॉक्सी सर्वर जो है अब आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट भेजेगा। नॉर्मली प्रॉक्सी जो आपको पता होगा, जो कॉलेज स्कूल में आप लगाते थे ना प्रॉक्सी, मतलब आपके बिहाफ पे अटेंडेंस लगा दी किसी ने। ठीक है, तो प्रॉक्सी जो है आपके बिहाफ पे यहाँ पे वेबसाइट को सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर को क्या लगेगा रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ए से आ रही है या प्रॉक्सी से आ रही है? ए से। गलत, सर्वर को लगेगा प्रॉक्सी से आ रही है। अगर ए से ही आ रही है तो फिर कोई फायदा नहीं ना।
सर्वर को लगेगा कि प्रॉक्सी से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। सर्वर रिप्लाई करेगा प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी के अकॉर्डिंग प्रॉक्सी रिप्लाई भी रिवर्ट कर देगा ए को, ठीक है। जनरली प्रॉक्सीज वगैरह आप, अगर आपने नाम वाम सुना होगा या यूज़ किया होगा तो कब करते होंगे, जब लेट से आपकी कोई वेबसाइट वगैरह ब्लॉक्ड है, कोई एक्सेस ब्लॉक्ड है आपकी, ठीक है। जब डायरेक्टली यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस समथिंग, ओके, दैट दिस डिवाइस इज नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस वेबसाइट, ओके, तब क्या करते हो, किसी और कंट्री की कहीं और की प्रॉक्सी स्टार्ट करते हो, प्रॉक्सी के थ्रू उस वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हो। तो जब प्रॉक्सी के थ्रू वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो क्यों एक्सेस कर पाते हो, क्योंकि तब ऐसा लगता है सिस्टम्स को कि आप नहीं एक्सेस कर रहे हो, कोई और एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये होता है प्रॉक्सी। अब जो बर्प सूट है हमारा, जो बर्प सूट है, ये है प्रॉक्सी एक तरीके से, ठीक है। अगर आप प्रॉक्सी वेबसाइट्स की बात करोगे तो लेट्स गो टू गूगल। अगर मैं प्रॉक्सी वेबसाइट की बात करूँ तो कैसे होगा, एक हाइड मैनेज, ठीक है, HMI प्रॉक्सी ऐसे यूज करते होंगे आप, प्रॉक्सीज वगैरह कभी करते होंगे तो। हाइड माई एज हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके आप इसको, कहाँ गया, फीचर प्राइस प्लान बिजनेस टूल्स वेब प्रॉक्सी, ठीक है। यहाँ पे कहीं क्लिक करके अपना URL डालोगे, बढ़िया से चलेगा, ठीक है। और भी प्रॉक्सीज होती है, सी प्रॉक्सी, हाइडस्टर, वेरोनिस, ब्ला ब्ला ब्ला। सर एक फिशन ऐप होती है, वो क्या होता है? साइफन, साइफन ऐप होती है, हाँ जी। वो साइफन प्रोनाउंस होता है, मतलब ये स्पेलिंग बोल रहा ना तुम, ऐसे कुछ करके होता है। PHISION। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ होता है ना, मेरे को एग्जैक्टली तो याद नहीं, मैं कॉलेज में यूज़ किया करता था। कुछ नहीं यार, वो प्रॉक्सी का ही ऐप है, ठीक है ना, आप मैनुअल प्रॉक्सी कन्फिगर कर सकते हो, बस और कुछ नहीं है। साइफन हो गया, ड्रोनी हो गया, ऐसी काफ़ी सारी ऐप्स आ जाती है आपकी। सर वीपीएन और प्रॉक्सी अलग होते हैं दोनों हाँ, या सेम VPN होते और हैं? प्रॉक्सी अलग अलग होते हैं, ठीक है। VPN के अंदर आपका जो है कनेक्शन बन जाता है। अभी क्या, प्रॉक्सी अगर आप बनाते हो, प्रॉक्सी से अगर आप जा रहे हो, तो अब आप ये देखो, अगर आप ए से कोई भी डेटा एक्सेस कर रहे हो, ए के थ्रू, मतलब ए से आप कोई भी डेटा रिक्वेस्ट करवाना चाहते हो सर्वर पे, अगर वो डेटा प्रॉक्सी के थ्रू जाएगा तो प्रॉक्सी डेटा को पढ़ लेगा ना भाई बीच में, कि क्या डेटा आ रहा है, क्या डेटा जा रहा है। जी सर। आपकी प्राइवेसी और सीक्रेसी तो खत्म हो जाएगी ना अगर जी प्रॉक्सी यूज करोगे तो, जी। ठीक है। VPN के अंदर ये नहीं होता। VPN के अंदर क्या है, आपका जो है एक एंड टू एंड टनल बन जाता है, ठीक है। टनलिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसके अंदर, एक इनक्रिप्टेड टनल बन जाता है, ठीक है। तो जो भी डेटा हो जाएगा बीच में किसी से भी होते हो जाए, लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा कि बीच में कोई अगर देख भी लेता है डेटा को तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस ये डिफरेंस होता है आपका VPN में, ये VPN के केस में रहता है, ठीक है। ये VPN है आपका। लेट्स गेट बैक टू अ प्रॉक्सी, बर्ब सूट वाली बात कर रहे थे हम तो यार। अभी जब आप ये सब यूज करते हो, कोई एप्लीकेशन वगैरह, आपने यहाँ पे कोई URL डाल दिया, ठीक है, तो तब आप ये वाला डायग्राम यूज कर रहे होते हो, ठीक है। आप किसी, आप जो प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रहे होते हो वो कहीं और होता है, दुनिया के किसी और कोने में होता है। आप उसको रिक्वेस्ट भेजते हो, वो आगे रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से उसको रिक्वेस्ट आती है एंड वो आपको रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। अगर हम बर्ब सूट की बात करें तो ये प्रॉक्सी होती है जो आपके सिस्टम में ही बनती है, सिस्टम में ही सेटअप होती है। इट्स लाइक ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, मैं इसी के अंदर प्रॉक्सी सेटअप कर रहा हूँ। इट्स लाइक मैं क्या करता हूँ अपने लूप बैक इंटरफेस पे, लूप बैक इंटरफेस का मतलब क्या है कि मेरा डेटा मेरी मशीन से निकलेगा, मेरी मशीन के अंदर ही घुस जाएगा, दैट इज योर लूप बैक इंटरफेस, ओके, दैट इज LO। और IP एड्रेस भी होता है इसका,
127.0.0.1. ओके, दैट इज योर लूप बैक इंटरफेस, आपकी खुद की मशीन का आईपी एड्रेस, ठीक है। अब आप क्या करते हो, अपने मशीन के अंदर प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे इसके अंदर जो है एक ब्राउज़र है मेरे पास, तो ये मेरा ब्राउज़र है, इसको मैं ब्राउज़र लिख देता हूँ। और एक मेरे पास यहाँ पे बर्प है, बर्प का ऑरेंज से कर देते हैं, बर्प ऑरेंज से जाता है, ये मेरे पास बर्प है। मशीन के अंदर आप प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करते हो कैसे, कि भाई डेटा जो है वो मेरा इससे निकले, ब्राउज़र से निकले और प्रॉक्सी पे चले जाए। प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी भी आपके सिस्टम में ही है, बर्प है, ठीक है। तो अभी हम ये कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं, ठीक है ना। तो मतलब पहले क्या होता था, ब्राउज़र से आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते थे, ब्राउज़र में आईपी या डोमेन नेम डालते थे, एंटर कर देते थे, और टारगेट सर्वर पे एक रिक्वेस्ट चली जाती थी आपके सिस्टम से निकल के, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं होएगा। अभी आप अगर कोई रिक्वेस्ट करोगे तो ब्राउज़र में डोमेन नेम डालोगे, एंटर करोगे, तो वो रिक्वेस्ट निकल के चली जाएगी बर्प के पास, ठीक है। फिर बर्प से जब आप आगे भेजोगे तब वो रिक्वेस्ट जाएगी टारगेट सर्वर के पास, ठीक है ना। इतनी बात आ गई समझ में। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? सर हाँ, सर वो तो ठीक है, मुझे वो समझ नहीं आया सर, प्रॉक्सी का काम हम यूज क्यों कर रहे हैं सर उसे? ऐसा हम बीच में कर लिया क्यों है रहे क्या? हैं? हाँ, यहाँ बर्फ की अगर मैं बात करूँ, अरे बर्फ क्यों लिया है हमने बीच में, कि या फिर ये नॉर्मल प्रॉक्सी हम क्यों ले रहे हैं? हाँ, प्रॉक्सी का। फिर आपको अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी है, तो आपने प्रॉक्सी यूज़ कर ली। आप नहीं चाहते कि भाई टारगेट सर्वर के पास मेरे मशीन के आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जाए, सिंपल है, ठीक है। ठीक है सर। एक तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन। एक दूसरा एक्सप्लेनेशन होता है कि भाई आपको एक्सप्लिसिट ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। इंडिया में कई ऐसी वेबसाइट्स है जो ब्लॉक्ड है, जैसे टॉरेंट की वेबसाइट्स हो गई, ठीक है ना। अब आपको कोई टॉरेंट की वेबसाइट यूज़ करनी है, एक्सेस करना, कैसे करोगे? प्रॉक्सी से करोगे, ठीक है ना। ऐसा है, केवल टॉरेंट की नहीं, बहुत सारे कैटेगरी की वेबसाइट्स होती है जो ब्लॉक्ड होती है, जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है हाँ ना। सर। सब लड़के हैं यहाँ पे बैच में, सभी है ना, हाँ, ठीक है ना। तो सबको पता होगा, तो कोई एक्सेस कैसे करता है, प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करके करते हो आप, ठीक है ना। आपके पास टेक्निक्स तो रहता है बाईपास करने का हर चीज़ को। तो ये मेन पर्पस होता है। अब वर्क क्यों कर रहे हैं हम? अपने ही सिस्टम में मैं प्रॉक्सी क्यों सेटअप करके अपने ही सिस्टम में मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट छोड़ूंगा, बर्फ में पकड़ूंगा, फिर बर्फ से सर्वर पे भेजूंगा? ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो भी रिक्वेस्ट जा रही है आ रही है, मैं उसको मॉनिटर कर पाऊँ, ठीक है। इट्स लाइक जैसे हमने वायर शार्क किया था, वायर शार्क में पैकेट स्निफिंग करी थी हमने, कि आपकी मशीन से जो आईपी जो भी पैकेट्स वगैरह निकल रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ। ठीक है? तो आप ये समझ लो कि वायर शार्क जो है आपका लेयर 4 तक काम कर रहा है, ठीक है ना। लेयर 4 तक का पैक हेडर एनालिसिस करके देता है आपको। ये आपका लेयर 7 पे काम कर रहा है जी। जो लेयर 4 के ऊपर जो 5 लेयर 5 6 7 है आपका, उन सब का पैकेट स्निफर एक तरीके से आप कह सकते हैं उसको, बर्प को। ठीक। ये आपको पैकेट कैप्चर करके देगा रिक्वेस्ट के फॉर्म में, कि ये रिक्वेस्ट जा रही है भाई, इसको देख लो, अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करना है रिक्वेस्ट में, कुछ करना है तो, ठीक है। ठीक। चलो, अब हम चलते हैं आकाश की स्क्रीन की तरफ। आकाश, बर्फ कहाँ गया? सर लॉग आउट हो गया था, दोबारा से करता हूँ चालू। अरे नहीं नहीं भाई, वो रहा यार, ऊपर खुला तो हुआ है, देख, ये रहा ना। खैर जी, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप, हर 10 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है यार तुम्हारी, ठीक है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है वैसे? तो सर ये पता नहीं क्या एक का वर्जन था, लेकिन फायरवॉल ने इसे हटा दिया है। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे 12-13 सेशन हो गए हैं, लेकिन तुम आज तक एक ऐसा रिकॉर्डर नहीं डाउनलोड कर पाए जो तुम्हारा पूरा सेशन रिकॉर्ड कर ले, हैं? ऐसा यही बताओ। सॉफ्टवेयर ऐसा है, वरना बाकी भी कई सारे किए हैं, वो फुल वर्जन में ही चलता है। अच्छा,
चलो कोई नहीं। मैं भी नहीं कर पाया सर ऐसे तो, ये स्क्रीन रिकॉर्डर। तो वही सीखो ना, कैसे करते हैं, ऐसे थोड़ी ना। सारे पेड है सर, और वायरस वाले मिलते हैं। हाँ तो वही तो काम है, नॉन वायरस वाले ढूंढना। खैर, तो हाँ, तो यहाँ पे प्रॉक्सी में ऑप्शन लिस्टेड है हमारा कि ये 127.0.0.1 80.80 पोर्ट नंबर पे लिसन कर रहा है। तो जो भी रिक्वेस्ट इस पे आएगी ये कैप्चर कर लेगा यहाँ पे। बट ब्राउज़र खोलते हैं, चलो अपना ब्राउज़र ओपन करो, फायरफॉक्स, न्यू टैब ओपन कर लो। ओके, टाइप कर दो फायरफॉक्स। सर ये बर्फ की तो वो आईपी एड्रेस है, ये क्या? प्रॉक्सी है। ये बर्फ की प्रॉक्सी है, हाँ। तो यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंसेस में। कहाँ पे जाना है सर? हाँ, यहाँ पे क्लिक करो प्रेफरेंसेस में, प्रेफरेंसेस, यहाँ पे सर्च करो प्रॉक्सी। सेटिंग्स, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे टाइप करो 127.0.0.1। पोर्ट में टाइप करो 8080। पोर्ट में उसके आगे ही तो था 8080। अब टिक कर दो उसको, यूज दिस प्रॉक्सी सर्वर फॉर ऑल प्रोटोकॉल्स। ठीक है, ओके कर दो। यहाँ पे हमने क्या सेटअप किया है, हमने ब्राउजर को बोल दिया कि भाई जो भी डेटा तुम्हें सेंड करना है वो 127 मतलब इस आईपी एड्रेस पे भेजना है, इस पोर्ट नंबर पे भेजना है, और इस आईपी एड्रेस इस पोर्ट नंबर पे हमारा बर्प लिसन कर रहा है। ठीक है जी, चलो अब क्या करना है आपको, एक नई टैब खोलनी है फायरफॉक्स में, और यहाँ पे आप टाइप करके देखो डेमो डॉट डेमो डॉट टेस्ट फायर .net, एंटर कर दो। बर्ब खुल गया, इसमें देखो ऑरेंज कलर के हाईलाइट हो गई है टैब, जिसमें डेटा आता है वो ऑरेंज कलर के हाईलाइट हो जाती है। इंटरसेप्ट टैब हाईलाइट हो गई है प्रॉक्सी के अंदर, इंटरसेप्ट टैब। अरे ये नहीं, टैब्स में देखो ना, टैब्स मैंने बताया था ना इसमें, इंटरसेप्ट। ये टैब्स है, इसके अंदर प्रॉक्सी की टैब है, जी। प्रॉक्सी की टैब के अंदर एक इंटरसेप्ट की टैब है। ठीक है ना, तो ये क्या है, यहाँ पे आपने अपनी रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया है। ब्राउजर से आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी डेमो डॉट टेस्ट फायर वेबसाइट खोलने के लिए। वो रिक्वेस्ट जो है आपकी यहाँ पे कैप्चर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करो, ये रिक्वेस्ट है जो आपकी दिख रही है, इसको फॉरवर्ड करो। जब आपने फॉरवर्ड किया इसको, तो आपने देखा कि आपकी वेबसाइट खुल गई। ठीक है, तो अभी जी समझ सर। में आ रहा है क्या हो रहा है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट निकल रही है, सर्वर के पास नहीं जा रही है, वो बर्फ के पास जा रही है। अब बर्फ के पे आपके पास रॉ रिक्वेस्ट दिख जाती है आपको। वैभव समझ में आ रहा है? हाँ सर। अरे कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना भाई। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर से मुझे समझ नहीं आया सर। बताओ क्या नहीं समझ में आया। सर जो आपने वो यूआरएल डाला था, हाँ, तो अचानक से सर वो फायरफॉक्स में पेज खुला कि ये बर्फ ओपन हुआ था वो। बर्फ पे ओपन हुआ था ना, फायरफॉक्स में तो खुलेगा ही नहीं। फायरफॉक्स में कभी खुलेगा ही नहीं पेज अगर आप बर्फ में से पैकेट को आगे भेजोगे नहीं, रिक्वेस्ट को आगे भेजोगे नहीं। ठीक है सर। देखो क्या है, आपका ब्राउजर से डेटा निकल करके नॉर्मली क्या है, सर्वर के पास जाता, सर्वर से रिप्लाई आता तो आपके पास पेज खुल जाता, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। अभी क्या हो रहा है, ब्राउजर से डेटा निकलता है और बर्फ के पास चले जाता है। अब बर्फ के पास जब जाता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि अब मैं यहाँ से आगे भेजना चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। अगर आप बर्फ से आगे डेटा भेजना चाहते हो तो आप करते हो फॉरवर्ड, नहीं भेजना चाहते हो तो आप करते हो ड्रॉप।
ड्रॉप कर दो जरा इसको, मेरे पैकेट डाल रखा है, इसको ड्रॉप कर दो, करो ड्रॉप पे क्लिक करो। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट आ रहा है उसको ड्रॉप कर दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है, जो भी रिक्वेस्ट ब्राउजर से जनरेट होती है, आप उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे देख सकते हो। एक तरीके से जैसे वायर शार्क के अंदर आप पैकेट देख पा रहे थे, जो कि नेटवर्क के अंदर होते हैं लेकिन आपको नॉर्मली दिखते नहीं है, अगर आप स्निफर ऑन करोगे तो देखने लग जाएंगे, है ना, और उन पैकेट के अंदर के डेटा को देख पाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। जब आप वेब पेज कुछ विजिट करते हो तो बहुत सारी रिक्वेस्ट चलती है जाती है आपके ब्राउजर से, जो कि आपको दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। अब अगर आप बर्ब सूट कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो वो सारे के सारे रिक्वेस्ट को आप देख पाओगे, एडिट कर पाओगे, मॉनिटर कर पाओगे। ठीक है, एक बार वापस से जाओ सर हम ब्राउजर में। हमने अभी ये ड्रॉप कर दिया तो ये सर ये न वो टारगेट सर्वर पे नहीं जाएगा ना? नहीं जाएगा। अब इसको रिफ्रेश करो जरा पेज को, रिफ्रेश कर दिया पेज को, देखो अभी वो लोड ही हो रहा है, लोड ही होता रहेगा, वो कभी खुलेगा ही नहीं। ठीक है, कभी ओपन ही नहीं होएगा वो, देखो दिख रहा है लोड हो रहा होता हुआ, है ना। अब जाओ जरा बर्ब के पास, जब तुमने यहाँ पे रीलोड किया तो यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट आ गई है। ये तुम्हारा क्या है जो तुम पूरा पूरा दिख रहा है, ये है तुम्हारा रॉ HTTP हेडर, पूरा का पूरा ये हेडर है आपका। ठीक है, अब हेडर के अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं, जैसे आपकी पहली फील्ड होगी मेथड, HTTP मेथड, कौन सा मेथड यूज हो रहा है, गेट मेथड, कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है, HTTP 1.1। यहाँ पे आपको 1.0, 1.1, 1.2 देखने को मिल सकता है। होस्ट, होस्ट बोले तो टारगेट का IP एड्रेस के कौन सी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट जा रही है, तो वहाँ पे आपको होस्ट वाली फील्ड में देखेगा, हाईलाइट कर दो एक बार उसको, demo.testfire.net सेकंड नंबर की फील्ड है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये HTTP हेडर है, हेडर एनालिसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। यूजर एजेंट की फील्ड जाती है, तो जब भी आपकी रिक्वेस्ट जाती है इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें तो जाती जाती हैं। ठीक है ना, कुकीज़ का भी एक फील्ड जा रही है। ठीक है ना, यूजर एजेंट जा रहा है आपका, कुकीज़ की फील्ड जा रही है, कुकीज़ के अंदर देखो एक सेशन ID जा रही है। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर मैं इस रिक्वेस्ट को कर देता हूँ फॉरवर्ड, तो आप देखोगे ब्राउज़र पे पेज खुल जाएगा। अगर मैं कर देता हूँ ड्रॉप तो ब्राउज़र पे पेज नहीं खुलेगा। फॉरवर्ड कर देते हैं जरा एक बारी, ब्राउज़र पे देखते हैं, ब्राउज़र पे पेज रीलोड हो गया, पैकेट जो जाना था वो चला गया, जो इतनी देर से हमने बर्फ पे रोक रखा था। चलो जी, अभी क्या है, हमारा कॉन्फ़िगर हो गया है कि अब बर्फ पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम केवल HTTP बेस्ड ट्रैफिक को मॉनिटर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, केवल HTTP ट्रैफिक को मॉनिटर कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं HTTPS ट्रैफिक को भी मॉनिटर करना। एक बार जरा google.com खोलो, ये जो वेबसाइट हमने खोली है डेमो डेस्ट फायर, ये HTTP वेबसाइट है, इसलिए हमें दिख रहा है। google.com आपने खोला, कर दो फॉरवर्ड कर दो इसको, फॉरवर्ड 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 कर दो, सब फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर दो। रिक्वेस्ट आई, आपने फॉरवर्ड फॉरवर्ड सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे जो है पेज नहीं खुलेगा। कोई भी HTTPS वेबसाइट खोलोगे पेज नहीं खुलेगा, क्योंकि CA सर्टिफिकेट का इशू है जी। चलो तो यहाँ पे आप URL में डालो, योर ब्राउजर इज नॉट ट्रस्टिंग दिस थिंग। यहाँ पे आपको डालना है HTTP कोलन // कोलन भी है भाई बीच में, कोलन // बर्प BURP, एंटर। CA सर्टिफिकेट लिखा आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, डाउनलोड करो, सेव फाइल। सेव फाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया, आपके डाउनलोड्स फोल्डर में होगा। ठीक है, यहीं पे दिख जाएगा ना ब्राउजर से, उस पर क्लिक करो, हाँ दिख गया, CA-cert.der आपका डाउनलोड हो गया। बंद कर दो इसको। अब प्रेफरेंसेस में जाओ, ऑलरेडी खुली हुई है एक टैब फायरफॉक्स में, यहाँ पे सर्च करो CA सर्ट, बस आ गया आ गया। नहीं, CA सर्ट सर्टिफिकेट सर्च करो, सर्टिफिकेट।
नहीं मतलब ये सीए हटा दो, फिर सर्टिफिकेट सर्च करो। क्या हटाना सर? सीए हटा दो, व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करो, इंपोर्ट पे क्लिक करो, अपना सर्टिफिकेट को चूज करो। ऑलरेडी तो उस फोल्डर में था, वहां से जबरदस्ती चला गया कहीं और। रुक जा रुक जा रुक जा, यहाँ पे ट्रस्ट दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करो, ओके कर दो, ओके कर दो। इंपोर्ट। अब चलो गूगल खोलते हैं, गूगल खोलो, फॉरवर्ड करो सारे पैकेट्स को। गूगल खुल गया जी आपका, फॉरवर्ड कर दो सब पैकेट्स को, फॉरवर्ड कर दो। गूगल प्रॉपर नहीं खुला, भी और भी पैकेट्स हैं इसके गूगल के, करते हो फॉरवर्ड। गूगल के बहुत आते हैं यार, गूगल की बहुत रिक्वेस्ट होती है, फॉरवर्ड करते रहो। इंटरसेप्ट इज ऑन जो टैब है ना, इंटरसेप्ट इज ऑन जो बटन है ना, उस पर क्लिक करो, वो इंटरसेप्ट ऑफ कर देगा। वही ये वहीं वाला पे सर? वहीं पे है ना, इंटरसेप्ट इज ऑन लिखा हुआ है जी जी। बटन, हाँ इस पर क्लिक करो, ऑफ हो गया। ठीक है, तो अभी क्या ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि पैकेट को रोकेगा नहीं, सारे पैकेट बर्फ से होके जाएंगे, रुकेंगे नहीं, सिंपल आते जाते रहेंगे। अब रिफ्रेश करो गूगल को, गूगल को रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे पैकेट जो है रुकेंगे नहीं, पेज लोड हो जाएगा पूरा। लोड हो गया पेज, आपको आगे कुछ फॉरवर्ड ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है जी। बर्ब का कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, हमने HTTP और HTTPS ट्रैफिक को कैप्चर कर लिया है, कॉन्फ़िगर कर लिया है। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बताओ। सर ये जो आपने वो बताया था ना, डेमो टेस्ट फाइल डॉट नेट, हाँ, सर इसके बाद जो मैंने फॉरवर्ड किया इंटरसेप्ट पर गया, उसके बाद मेरा कुछ ओपन नहीं हो रहा। कुछ ओपन नहीं हो रहा, हम्म। फॉरवर्ड कर दिया। सर फॉरवर्ड का ऑप्शन क्लिक ही नहीं हो रहा, टैब ही नहीं आ रहा उसका। फॉरवर्ड का टैब ही नहीं आ रहा, सर टैब आ रहा है, मीन्स वो क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि वो हाइड है। तो कोई रिक्वेस्ट होगी तभी तो फॉरवर्ड होएगी ना, रिक्वेस्ट ही नहीं होगी कोई। करो स्क्रीन शेयर करो, मैं दिखा दे देख लेता हूँ क्या इशू आ रहा है। सर हाँ जी। सर जैसे हम नॉर्मली वो जैसे हम कोई साइट सर्च करते हैं प्रॉक्सी के जरिए, तो सर उनका भी कोई सर बर्ड टाइप का टूल होता है क्या वहाँ पे भी? नहीं नहीं, वो हाँ एक चलो समझ लो, एक समझने को आप कह सकते हो, ऐसा होता है ना। हाँ तो कौन शेयर कर रहा है अब स्क्रीन? अजय, हाँ अजय करो। सर ये मेरा डेमो टेस्ट फाइल है ना। हाँ करो, रिफ्रेश सर करो पेज को। मैंने इंटरसेप्ट पर आया लेकिन कुछ है नहीं इधर। अरे पेज ये को रिफ्रेश तो करो, रिफ्रेश करो, आ गई रिक्वेस्ट, करो हाँ सर। फॉरवर्ड। क्या दिक्कत है? खुल गया राइट साइड में पेज, हो गया लोड। क्या सर इशू? जो गूगल वाला बताया था सर, उसमें क्या करना था? वो मैंने बताया है ना, सुना नहीं वो? सिर्फ उसमें सर गूगल का सेम, मतलब इसी का प्रोसेस है सेम। मैं जो बता रहा था वो तूने सुना कि नहीं सुना, मेरे को पहले ये बता। सर वो तो सुना था, हाँ लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ, दोनों ये जैसे ये डेमो टेस्ट फायर है, ये तो अलग है, और गूगल है जो हमारा HTTP के लिए है। हाँ, बस वही फर्क है, केवल एक ही फर्क है, HTTP और HTTPS का, और कुछ नहीं है। उसके लिए बस तुम्हें CA सर्टिफिकेट एक बार डालना पड़ेगा ब्राउजर में, और कुछ नहीं, सिंपल है। ठीक है है ना? सर। हाँ ठीक। चलो, वापस आकाश स्क्रीन शेयर करो। चलते हैं वापस बर्प में। सर आपकी साउंड थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है सर। एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। अभी ठीक आ रही है क्या?
अभी तो ठीक आ रही सर, देखते हैं। चलो कुछ मिस हो तो बता देना मुझे, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो ठीक है, चलो अब चलते हैं ब्राउज़र में। पहले इंटरसेप्ट को ऑन कर दो, इंटरसेप्ट इज ऑन कर दो। अभी पैकेट रोकने लग जाएगा यहाँ पे। ब्राउज़र में चलते हैं। पहले तो ये सब टैब्स को बंद कर दो, केवल एक टैब रखो, वरना अननेसेसरी का डेटा इकट्ठा होएगा। ठीक है, एक टैब रखो। यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन करो, testphp.web.com। वेब क्लियर हो रही है चीज़ें, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई, तुमने फटाक से फॉरवर्ड भी कर दी, चलो बहुत अच्छी बात है। अब जो पुरानी रिक्वेस्ट जो आपके पास इससे बर्फ से होके गई है, वो आप देख सकते हो HTTP हिस्ट्री में। ठीक है, HTTP हिस्ट्री टैब के अंदर आपको पुरानी रिक्वेस्ट दिखेंगी सारी की सारी। इसको स्क्रॉल कर लो नीचे। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या रिक्वेस्ट दिख रही है गूगल की। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं डैशबोर्ड टैब में, नहीं टारगेट टैब में चलो। टारगेट टैब के अंदर आपको सारी रिक्वेस्ट दिख रही हैं डोमेन नेम के हिसाब से। यहाँ पे क्या करो, testphp.web वाली आपको रिक्वेस्ट दिख रही होगी एक, testphp.web। राइट क्लिक करो एंड सेलेक्ट करो ऐड टू स्कोप। सेकंड ऑप्शन, यस, स्कोप में ऐड कर दिया है हमने। जैसे कि अब आप कोई टारगेट के अगेंस्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, बग बाउंटी कर रहे हो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, आपको ये करना ही करना रहेगा, वरना क्या है ना कि बहुत ज़्यादा क्लटर इकट्ठा होने लग जाता है, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेस्ड अप होने लग जाती है अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे ढूंढो फिल्टर, कहाँ पे लिखा है फिल्टर, ढूंढो, दिख गया? थोड़ा सा कर्सर ऊपर लेके जाओ, ये रहा, ये जो लाइन थी फिल्टर की लाइन है, यहाँ इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सेलेक्ट करो सबसे पहला ऑप्शन, शो ओनली इन स्कोप आइटम्स। पहला ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन, शो ओनली इन स्कोप आइटम। वापस फिल्टर पे क्लिक कर दो, बाकी सारी की सारी रिक्वेस्ट चली गई हैं आपकी। दो दो बार क्लिक नहीं करना, एक ही बार क्लिक करना है। चलो कहीं ब्लैंक एरिया में क्लिक कर दो, ब्लैंक एरिया में क्लिक कर दो तो भी चले जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या है, जो क्लटर था थोड़ा उसको रिमूव कर दिया ताकि हम फोकस कर पाए किसी टारगेट पे। ठीक है जी, जस्ट गिव मी 2 मिनट, आई विल बी राइट बैक। आकाश, हाँ ये सीए सर्टिफिकेट का कैसे किया था एक बार बताइए। सी सर्टिफिकेट यहाँ पे हाँ, आपको डालना है HTTP। हाँ, गूगल उस पर डालना है ना, यूजर पे वो ये डालना है आपको जो मैंने लिखा है ना, कहाँ लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा। एंटर दबा दो। ये एक है, मिनट, 2 मिनट में जूम होगा। http:// हाँ और फिर उसके बाद वर्ब। हाँ। एक मिनट, क्या http खोल लिया ये? सर वो अमित याजे पूछा था कुछ। यहाँ से होगा सी सर्टिफिकेट डाउनलोड।
हो गया अमित? हाँ हो गया। हाँ बस वो प्रेफरेंस में ऐड करना है सर्टिफिकेट में जाके। तो इसमें हमारा वाला कौन सा है या सीधा इंपोर्ट कर देना इसे? सीधा इंपोर्ट करना है वो सेलेक्ट करके जो हमने डाउनलोड किया है। हेलो। हाँ जी, ठीक करें, है सर। कंटिन्यू करें। हाँ सर। तो ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यार, आपके जो है टैब्स तो बहुत सारी है, देखो यहाँ पे। ठीक है, हमारे लिए जो, या आपके लिए बेसिकली जो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट रहेगी वो नॉलेज रहेगी इंट्रूडर टैब की और रिपीटर टैब की। तो इंट्रूडर और रिपीटर टैब की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी में चलते हैं, इंटरसेप्ट में चलते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ कर दो इसको एक बारी। ब्राउज़र पे जाओ, इसमें जाओ योर प्रोफाइल पे। लेफ्ट साइड में ऑप्शन होगा योर प्रोफाइल का। योर प्रोफाइल ये था तो सही, वहीं पे जहाँ पे कर्सर था पहले, लेफ्ट साइड में, ये रहा ना, साइन अप के नीचे। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन करो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पे डालो कुछ क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम पासवर्ड में एडमिन एडमिन डाल दो, एडमिन पासवर्ड डाल दो, एडमिन पासवर्ड एंटर कर दो। ठीक है, रिक्वेस्ट आ गई आपकी यहाँ पे वर्क में। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आपने कर ली कैप्चर, रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। ठीक है, इसमें आपको क्रेडेंशियल्स भी दिख रहे हैं, आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ये बेसिकली आपके इनपुट पैरामीटर है, इनपुट फील्ड है। ठीक है, अब आप इसके साथ मैनिपुलेशन करना चाहते हो, कुछ छेड़खानी करना चाहते हो। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो चीज़ को, अगर आप मैनुअली रिक्वेस्ट को बार 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 एडिट करके देखना चाहते हो, तो क्या करोगे, एक्शन पे क्लिक करोगे, एक्शन पे क्लिक करो, एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेंड टू रिपीटर। सेंड टू रिपीटर, जब आप रिपीटर पे क्लिक किया, आपने देखा तो रिपीटर वाली टैब जो है वो हाईलाइट हो गई है, ऑरेंज कलर से चली गई, हो गई थी। ऊपर ऊपर टैब है इंट्रूडर के बगल में रिपीटर की, उस पर क्लिक करो। रिपीटर में अब आपकी वो रिक्वेस्ट आ गई जो आपने भेजी थी प्रॉक्सी से। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप मैनुअली रिक्वेस्ट को बार बार मैनिपुलेट करके उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लेते हैं यही रिक्वेस्ट मेरे को भेजनी है, तो एक बार सेंड करो इसको, सेंड पे क्लिक करो। सेंड पे क्लिक किया आपने, लेफ्ट साइड में रिक्वेस्ट आती है, राइट साइड में रिस्पॉन्स आता है, देख के आपको समझ में आ रहा होगा। रिस्पॉन्स में आपको HTTP रिस्पॉन्स आ रहा है, और आपको आ रहा है 302 नॉट फाउंड, ऐसे करके आ रहा है। यू मस्ट लॉग इन। ठीक है जी, वापस लेफ्ट में आ जाते हैं। तो लेफ्ट में अब जो पैरामीटर्स हैं इनको मैनिपुलेट करके देखते हैं जरा। एडमिन पासवर्ड भेजा था अभी, क्रेडेंशियल्स एडमिन एडमिन भेजा था, तो एडमिन की बजाय या पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर डालो पासवर्ड, एडिट कर सकते हो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट को। ठीक है, ऑन दी गो। तो यूजर नेम में डाल दो, कुछ भी एडिट कर सकते हो ऐसे। ठीक है ना, सेंड करो, सेंड पे क्लिक करो। ठीक है, यू मस्ट लॉग इन, ऊपर आ रहा है फॉलो रिडायरेक्शन, मतलब ये फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट था, एंड अब आपको कोई रीडायरेक्ट कर रहा है यहाँ से। तो फॉलो रिडायरेक्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको। करो, फॉलो रिडायरेक्शन पे क्लिक करो, तो आप रिस्पॉन्स देख सकते हो कि कहाँ ले गया है, आपको यहाँ ले गया है। एक्चुअली लॉगिन नहीं हुआ है, इसको पूरा स्क्रॉल करो। ये आपका क्या आ रहा है, ये सोर्स कोड आ रहा है, रॉ डेटा आ रहा है आपका, बॉडी है ये, रिप्लाई बॉडी है ये। ठीक है, अब बर्प वगैरह चलाओगे, और अगर आप ये सोचोगे कि मैं HTML के बिना चला लूँगा, तो नहीं हो पाएगा। HTML की तो नॉलेज होनी होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ऐसी रॉ रिक्वेस्ट रॉ रिस्पॉन्स देखने होंगे और पढ़ के समझने होंगे। ठीक है, हेडर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो अच्छा ठीक है, मैं रिपीटर बता रहा था आपको। तो रिपीटर में क्या है ना, आप इन सब चीज़ों को मैनुअली मैनिपुलेट कर सकते हो, कि आपको बिहेवियर चेक करना है एप्लीकेशन का, कि कोई मेरे पास पैरामीटर है, इसमें कैसे कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है,
अगर अब आपके पास मान लेते हैं एक लिस्ट है, पासवर्ड की लिस्ट है मान लेते हैं, और आपको ब्रूट फोर्स करना है, आपके पास क्रेडेंशियल्स की लिस्ट है, आपको ब्रूट फोर्स करना है, तो फिर तब भी क्या एक एक करके करोगे? आपके पास 200 पासवर्ड है, तो 200 अगर आपके पास इनपुट करेक्टर्स हैं तो एक एक करके तो टेस्ट नहीं करोगे उनको। ऐसे में आता है आपका इंट्रूडर, जब आपको बल्क में रिक्वेस्ट भेजनी होती है, हाई नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजनी होती है ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब वापस आते हैं प्रॉक्सी टैब में, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करते हैं, सेंड टू इंट्रूडर। इंट्रूडर वाली टैब हाईलाइट हो गई है ऑरेंज कलर से, जी सर। इस पे क्लिक करते हैं तो अब हम इंट्रूडर में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन टैब में जाओ, यहाँ पे वो मुझे दिखा रहा है कि भाई कौन सी पोजीशन पे आपको बल्क में रिक्वेस्ट भेजनी है। तो बाय डिफॉल्ट उसने ना जो इनपुट पैरामीटर्स है बाय डिफॉल्ट उसने सेलेक्ट कर रखे हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे 2 वैल्यू सेलेक्टेड है ऑलरेडी, 2 वैल्यू सेलेक्टेड है, एंड नीचे दिखा रहा है आपका 2 पेलोड ऑप्शंस, 2 पेलोड पोजीशंस बर्फ के एकदम बॉटम में दिखा रहा है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम, क्लियर पे क्लिक करते हैं। क्लियर पे क्लिक करोगे तो क्या होएगा, नहीं 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 नो 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 करो, आई शुड वांट टू क्लियर द एंटायर रिक्वेस्ट टेम्पलेट। नो, जो ऊपर है ना क्लियर वाला बटन राइट साइड में, ये वाला सर। हाँ ये है आपका पेलोड मार्कर क्लियर करने के लिए। हाँ इसको क्लिक क्लिक करो, तो अब आपने देखा कि अब 0 पेलोड पोजीशंस हो गया है, कोई पोजीशन सेलेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ मैनुअली आप कैसे सेलेक्ट करोगे। अब आपको यूजर नेम और पासवर्ड पे ब्रूट फोर्स करना था, तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड की फील्ड सेलेक्ट करनी रहेगी। तो जहाँ पे आपने लिखा हुआ है एडमिन, एडमिन को सेलेक्ट करो, इसको करो, फिर ऐड पे क्लिक करो, ऐड। तो अब हमारे पास जो है एक पोजीशन ऐड हो गई है। ठीक है, एक पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई है। ऐसे ही दूसरे एडमिन को सेलेक्ट करो और उसको भी ऐड पे क्लिक करो, तो 2 पोजीशन हमारे पास ऐड हो गई कि हम इन 2 पोजीशन पे अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास अटैक का टाइप है जो कि स्नाइपर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। स्नाइपर को क्लिक करो एक बारी, यहाँ पर सिलेक्ट करो पिच फोर्क। पिच फोर्क क्या होता है बेसिकली अटैक आपका, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। अटैक करना है सर? नहीं अभी कुछ नहीं करना। जैसे अब आपके पास 2 पेलोड ऑप्शन है, 2 पेलोड ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे, 2 वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, 2 पेलोड के लिए 2 वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करोगे। 2 वर्ड लिस्ट कुछ कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी कुछ, ये वर्ड्स है हमारे पास वर्ड लिस्ट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ वर्ड्स है इधर, ऐसे कुछ इधर भी वर्ड्स होंगे। पिच फोर्क के अंदर क्या करेगा वो करेगा बेसिकली एक एक वर्ड जो है वो आपका पहली वर्ड लिस्ट में से लेगा, एक वर्ड दूसरी वर्ड लिस्ट में से लेगा, एंड क्रेडेंशियल्स में डाल के ट्राई करेगा। ठीक है, इसको मैं बोल दूं वर्ड लिस्ट 1, वर्ड लिस्ट 1, इसको बोल दूं वर्ड लिस्ट 2। यहाँ पे नंबरिंग कर दूं इनकी, फर्स्ट वर्ड, सीरियल नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो वो सीरियल नंबर वाइज चलेगा। ठीक है, पहली वैल्यू दोनों वर्ड लिस्ट से लेगा, दूसरी वैल्यू दोनों वर्ड लिस्ट से लेगा, तीसरी वैल्यू दोनों वर्ड लिस्ट से लेगा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में चलेगा। ये बात आ रही है समझ में, क्या करेगा, कैसे क्रेडेंशियल स्टफ करेगा। है वैभव? हाँ सर। वैसे इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते? किसको? जैसे कि जो पहला वाला यूजर नेम है वो फर्स्ट से लेकर एंड तक सारे पासवर्ड को करेगा, फिर सेकंड वाला एग्जैक्टली उससे कर ज्यादा सकते हो हैं। जाएगा। ओके। तो ये भाई मैंने आपको अपना बताया पिच फोर्क का। ठीक है, उसको बोलते हैं बैटरिंग रैम। वहीं पे एक ऑप्शन है बैटरिंग रैम का। बैटरिंग रैम क्या करेगा भाई,
बैटरिंग रैम आपके टोटल जितने भी वर्ल्ड में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस वर्ड लिस्ट के साथ वो करेगा। क्या करेगा? पहला वर्ड यहाँ से लेगा, इसके साथ ट्राई करेगा, इसको पहले वर्ड को वर्ड लिस्ट 1 में फिक्स कर देगा और उसके साथ सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा। यही था ना सवाल तुम्हारा? हाँ सर। वो बैटरिंग रैम करेगा। ओके। ठीक है। और स्नाइपर आपका एक पेलोड के साथ काम में आता है। मतलब एक सिंगल शॉट, आपके पास एक वर्ड लिस्ट है, एक पेलोड है, आप सिंपल एक एक करके उठा के आप डालते रहोगे। ओके। चलो जी, तो चलते हैं। आकाश स्क्रीन शेयर करो। हमने पिचफोर्क सेलेक्ट कर लिया है, सीक्वेंस वाइज चलेगा ये। अब हम चलते हैं यहाँ पे पेलोड्स की टैब के अंदर। पोजीशन टैब के अंदर हमने एडिट कर दिया है। अब हम जाएंगे पेलोड की टैब में। ठीक है। यहाँ पे पेलोड का सेट मतलब एक नंबर दे रखा है 1 या फिर 2। क्या फर्स्ट वाले पेलोड में मतलब जो आपने फर्स्ट मार्कर सेट किया था, बोल दो यूजर नेम वाला मार्कर। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे पेलोड सेट, जहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, 1 और 2। ये 1 और 2 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपने 2 पेलोड पोजीशन सेट करी है प्रीवियस टैब में। दिखाता वहाँ 4 करते तो यहाँ पे 4 दिखाता, वहाँ पे 1 करते तो यहाँ पे 1 दिखाता। तो पहले फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड चलते हैं नीचे आपके पास पेलोड ऑप्शंस में। पेलोड ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे जो है आप ऐड कर सकते हो अपनी वर्ड लिस्ट। अगर आपके पास कोई वर्ड लिस्ट है तो आप सिंपल उसको कॉपी करके पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होएगा, वो वर्ड लिस्ट के जितने भी वर्ड्स हैं, 100 200 300 सब उठा करके यहाँ पे डाल देगा। अभी फिलहाल हम कोई वर्ड लिस्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम अपनी वर्ड लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक फील्ड डाली ना, एंटर एंटर न्यू आइटम। तो यहाँ पे कुछ सैम्पल यूजर नेम्स टाइप करो, जैसे यूजर नेम, यू नेम, एडमिन करो। यू नेम, एंटर यूजर नेम, ऐसे करके कुछ सैम्पल हम वर्ड लिस्ट अपनी बना देते हैं। यहाँ पे 5 या 6 एंट्री कर देते हैं टेस्ट पर्पज से, काफी रहेगा। एडमिन लिख लो, एडमिनिस्ट्रेटर लिख लो। ठीक है। यूजर नेम, यू नेम, ऐसे कुछ करके लिख लो। चलो कितनी होगी हमारे पास एंट्रीज? 3 और 3 6, बस काफी है। ये क्या है? ये हमने एक वर्ड लिस्ट प्रोवाइड कर दी है यहाँ पे। ठीक है। ये वर्ड लिस्ट के अंदर 6 वर्ड्स हैं। ठीक है। और इनको ट्राई करेगा एक एक करके यूजर नेम में, लेकिन साथ में चाहिए हमें पेलोड 2 के लिए भी पोजीशन। तो पेलोड 2 सेलेक्ट कर लेते हैं आप। नहीं, यहाँ पे नहीं है, ऊपर पहले 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। वापस से अब इसके अंदर हम एंट्रीज करेंगे। अब एंट्री कर देते हैं पासवर्ड, पास, पास WD, ऐसे करके एंट्रीज कर देते हैं। करो पासवर्ड, पास, ऐसे पासवर्ड की कुछ सिनोनिमस चीज़ें, ऐसे कुछ भी रैंडम डेटा कर दो इसमें इनपुट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपना नाम डाल दो, बाकी बैचमेट का नाम डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। 6 एंट्रीज। अगर 7 एंट्रीज करूंगा तो रिक्वेस्ट कितनी जनरेट होगी? अगर मेरे पास एक वर्ड लिस्ट के अंदर 6 है और एक वर्ड क्लियर ही कर दिया, वाह क्या बात है, दोबारा कर। अगर मेरे पास मैं पिच फोर्क अगर कर रहा हूँ तो मेरे पास दोनों वर्ड लिस्ट के अंदर जो है सेम लेंथ होनी चाहिए। अगर सेम लेंथ नहीं होएगी तो जिसकी भी छोटी लेंथ होएगी ना दोनों वर्ड लिस्ट में से, वो केवल उतनी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। ठीक है। 3 और 3 6। ठीक है जी। रिक्वेस्ट काउंट आप देख सकते हो यहाँ पे 6 दिखा रहा है, पेलोड काउंट भी 6 दिखा रहा है। ठीक है जी। अब फाइनली आप कर सकते हो स्टार्ट अटैक पे क्लिक। स्टार्ट अटैक, स्टार्ट अटैक कर दो क्लिक। ओके। करें आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो हम थोड़ा कम स्पीड में चलाएंगे। ब्रूट फोर्स इसने स्टार्ट कर दिया है, कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपने देखा क्या किया है इसने, समझ में आ रहा है आउटपुट देख करके? ऐसे आप आउटपुट को एनालाइज करोगे। रिक्वेस्ट कोड दिख रहे हैं 3 और 2। ठीक है। किसी से भी लॉगिन नहीं हुआ है,
लेंथ दिख रहा है बॉडी का, एक बार इसको बंद कर दो। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि इसने ये यूजर नेम और ये पासवर्ड जो दिखा रहा है यहाँ पे वो डाले हैं। वापस पेलोड पे जाओ, इसमें एक एंट्री ऐड करो, टेस्ट टेस्ट, कहाँ यहीं पे पे करना है सर? न्यू आइटम पे जैसे करो टेस्ट, 1 पे दोनों में करना है टेस्ट। टेस्ट, और उसमें भी कर दो। ठीक है, स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दो। रिस्पॉन्स, ये अटैक आपका सक्सेसफुल हो गया है। अब ये बताओ, आउटपुट देख के कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? इसको फुल स्क्रीन कर दो इसको। सर टेस्ट वाले पेन ने रिस्पॉन्स कोड 200 दिया है ना? यस एग्जैक्टली, टेस्ट वाले क्रेडेंशियल ने रिस्पॉन्स कोड 200 दिया है। तो अब मैं इसलिए ये किया ताकि आप देख के समझ पाओ, ठीक है ना, ताकि आपको जो है यहाँ पे देख करके आउटपुट को एनालाइज करना भी आना चाहिए कि भाई मेरी कौन सी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल थी, कौन सी नहीं थी। एंड आप क्या कैसे कैसे देख सकते हो, एक तो स्टेटस कोड से एनालाइज कर सकते हो, एक आप लेंथ से एनालाइज कर सकते हो। जब आपने लेंथ देखोगे सक्सेसफुल रिक्वेस्ट की तो उसकी लेंथ अलग आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 6000 करके कुछ लेंथ आ रखी है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स की। तो समझ में आया? हम्म? ये चीज समझ में आई आपको? एक बार इसको बंद करो, यस सर। एक बार इसको क्लोज कर दो। इसमें जाओ पेलोड ऑप्शन, नहीं पोजीशंस में जाओ, पोजीशंस में इसमें जहाँ पिच फोर्क था ना, पिच फोर्क, यहाँ पे सिलेक्ट करो बैटरिंग रैम और स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दो। एक मिनट, अच्छा, ओके, इसको एक बार बंद करो, गलत है ये, प्योर ब्रूट फोर्स है ये। इसमें सेलेक्ट करो क्लस्टर बॉम्ब। तो गाइस जो बैटरिंग रैम का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो क्लस्टर बॉम्ब होता है एक्चुअली। स्टार्ट अटैक पे क्लिक करो। अच्छा अभी देख लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, जितनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकती हैं आपकी। वैभव, जो मैंने क्लस्टर बैटरी रैम बताया था, दैट इज क्लस्टर बम एक्चुअली। ओके, ओके सर। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के ब्रूट फोर्स होते हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे। यूजर नेम की एक एक फील्ड उठाएगा, पासवर्ड की एक एक फील्ड उठाएगा, सब सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके करेगा। सर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें पासवर्ड में कोई फाइल अपलोड कर सकते हो और वो फाइल के अंदर सारे मतलब इंग्लिश वर्ड लिस्ट, मतलब वर्ड लिस्ट दे सकते हो इसको, बस वर्ड लिस्ट एक हाँ फाइल दे दो। सेम थिंग। है वो ऑप्शन, मेरे को ये नहीं पता, प्रो में तो है। एक बार इसको बंद कर दो। जब पेलोड सेट करते हो ना, वहीं पे ऑप्शन आता है लोड फाइल, पेलोड, यहीं पे ऑप्शन आता है लोड, ऐड ऐड करके आता है। लोड भी है, ऐड, अच्छा ऐड तो बटन है, लोड करो, लोड पे क्लिक करो। सी यहाँ पे लिखा है ना लोड पेलोड फ्रॉम अ फाइल, यहाँ पे आप फाइल नेम सेलेक्ट करोगे और वहां से उठा करके यहाँ पे लोड कर देगा, ओके सर। ठीक है ना। करके देख लो एक बार। यहाँ पे यूजर शेयर वर्ड लिस्ट में जाओ, यूजर लोड, यूजर यूएसआर, यूएसआर शेयर, सेकंड लास्ट ऑप्शन है शेयर वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट डब्ल्यू में ढूंढो। फास्ट ट्रैक डॉट टी एक्स टी करो,
देखो लोड करती है सारे वर्ड्स, देख रहे हो, करीब 1600 के आसपास करती है लोड। ठीक है सर। अब बताओ किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो, कुछ पूछना हो तो। तो गाइज अभी हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन हम करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन का, ठीक है। ये बर्ब था हमारा, बर्ब जो है आप इसको सर हम्म, ये जो हमने चीज किया इस साइट के साथ, तो ये फेसबुक के साथ करके भी देख सकते हैं। करके देख सकते हो भाई, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करके देख सकते हो, है ना, करके देखना आराम से अपना, ठीक है। सर हाँ जी, सर इसमें एक अपनी डिक्शनरी भी तो बना सकते हैं हम ये बर्ब सूट में। बना सकते हो, लेकिन वो तो कोई पॉइंट नहीं बनता, खैर उसका बना सकते हो अपनी डिक्शनरी। वो भी बताऊँ डिक्शनरी कैसे बनाओगे? हाँ सर एक बार वो बता दो। पेलोड सेट जहाँ आपने यहाँ पे सेट किया है, देखो पेलोड टाइप सिंपल लिस्ट जहाँ पे लिखा हुआ है, वन के नीचे हाँ सर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कैरेक्टर दे सकते हो कि कौन कौन से कैरेक्टर से, खैर क्रंच से भी बना सकते हो आप वैसे, और बर्ब सूट से भी बना सकते हो कस्टम वर्ड लिस्ट अपने, ठीक है ना। यहाँ पे अलग आप सेलेक्ट कर लेते हो, लेट से कैरेक्टर ब्लॉक कर लो, कैरेक्टर ब्लॉक्स कर लो, कुछ भी कर सकते हो यार, बहुत यहाँ पे वो है ऑप्शंस। ब्रूट फोर्स से कर लो, चलो ब्रूट फोर्स से कर लो। अच्छा देखो, अभी तुमने क्लास ये कैरेक्टर ब्लॉक कर लिया है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, बेस स्ट्रिंग ए, मिनिमम लेंथ 100, मैक्सिमम लेंथ इतने, स्टेप्स 50, ठीक है जी। अच्छा एक बार यहाँ पे सेलेक्ट करो, व्हाट आर यू गोइंग टू सेलेक्ट, चलो एक बार स्टार्ट करके देखो, स्टार्ट करो। देखो क्या कर रहा है ये, 100 डेज भेज रहा है, फजिंग कर रहा है बेसिकली, 500 ये भेज रहा है, 600 ये भेज रहा है, बंद कर दो इसको यार, पॉइंटलेस से क्रैश हो जाएगी काम की एप्लीकेशन। करेक्टर ब्लॉक्स पे सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे ब्रूट फोर्सर का एक ऑप्शन होगा, ब्रूट फोर्सर, ठीक है। यहाँ पे आप देखो करेक्टर सेट दे सकते हो कि भाई मेरे को जो अपनी कस्टम वर्ड लिस्ट बनानी है उसके अंदर कौन कौन से करेक्टर। अब देखो पहले तो ये देखो कि रिक्वेस्ट काउंट और पेलोड काउंट कितना हो गया, देखो 11 लाख हो गया, 11 लाख भी नहीं हुआ, 1 करोड़ 17 लाख हो गया, ठीक है। तो इसलिए पॉइंटलेस है ये सब चीज़ें, कोई पॉइंट नहीं बनता भाई, और कोई एप्लीकेशन आपसे इतनी रिक्वेस्ट हैंडल करेगी नहीं, ठीक है, वो आपको पहले ही ब्लॉक कर देगी। आ रही बात समझ में आ जाए? यस सर। ये तो तब है जब आपकी लेंथ, आप केवल 4 लेंथ का बना रहे हो, अगर आपने लेंथ बढ़ा दी अपने उसकी, तो वहाँ पे आपकी पेलोड के काउंट भी बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अननोन अननोन आने लग गया भाई अब वो, अच्छा अब सुनो मैं क्या सुना रहा हूँ, इसको प्रॉक्सी टाइप में जाओ एक बारी, इंटरसेप्ट ऑफ करो, ब्राउज़र में जाओ, यहाँ पे सर्च करो w3schools.com, w3 w नहीं ww3 नहीं w3 schools.com, एंटर कर दो। यहाँ से पढ़ना है एसक्यूएल, ठीक है। यहाँ पे एसक्यूएल सेलेक्ट करो जरा, लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एसक्यूएल, चलते रहो। ये लर्न एसक्यूएल आ रहा है ना लिखा हुआ, लर्न एसक्यूएल पे क्लिक करो, लर्न एसक्यूएल भाई नीचे है, ठीक है। चैट में बता रहा हूँ कि यहाँ से आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको, तो
इंट्रोडक्शन करना है, सिंटैक्स करना है, सेलेक्ट करना है, वेयर करना है, एंड और नॉट करना है, ऑर्डर बाय करना है और एक यूनियन करना है। ठीक है। चैट पे मैंने ना हेडिंग्स दी हैं जो आपको करनी है। चैट में सबको हेडिंग्स मिल गई हैं। हाँ सर। सर एक मिनट एग्जिट मत होना, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। सब कॉपी कर लो। ठीक है, सब कॉपी कर लो इसको। क्यों बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। मैं एसक्यूएल नहीं पढ़ाऊंगा तो बैठा करके कि एसक्यूएल ये होता है, मैं इंजेक्शन बताऊंगा कि आप अटैक कैसे करोगे। अटैक करेंगे एसक्यूएल के ऊपर तो डेटाबेस के ऊपर, तो एसक्यूएल का एटलीस्ट सिंटैक्स आपको इतना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ये कर लोगे तो थोड़ा इजीली आ जाएगा समझ में आपको। सर हम्म, सर ये नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मॉड्यूल एसक्यूएल इंजेक्शन है। नेक्स्ट मॉड्यूल एसक्यूएल इंजेक्शन है, राइट। इसलिए अभी नहीं स्टार्ट कर रहा क्योंकि अभी आपको एसक्यूएल का ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना। सर ये जो आज मॉड्यूल पढ़ाई है वेब एप्लीकेशन का ही मॉड्यूल है ना। हाँ, अब आप इसको वेब एप्लीकेशन के किसी भी मॉड्यूल में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास ये 3 मॉड्यूल होते हैं बैक टू बैक, एक सेशन हाईजैकिंग, एक वेब एप्लीकेशन और एक आता है एसक्यूएल इंजेक्शन। ये तीनों मॉड्यूल जो है आपके वेब बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी में भी डाल लो यार वर्क को, चाहे सेशन में डाल लो चाहे एसक्यूएल में डाल लो, आपके ऊपर है। साइकोलॉजिकल है वो, कुछ नहीं है। ओके, और सर तो क्या जो अभी अब ये चीज सर हम अगर फेसबुक पे करें वीपीएन लगा के तब भी कोई दिक्कत होगी। हो जाएगी यार दिक्कत। फेसबुक इतनी रिक्वेस्ट आपके चलने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, वो समझ जाएगा कि कोई बैठ के ब्रूट फोर्स कर रहा है। ठीक है ना। आप नॉर्मल रिपीटर वगैरह से कर सकते हो मैनुअली, जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो करके, वो दैट इज फिजिबल। बट प्योरली आप ब्रूट फोर्स करने लग जाओ, सडनली आप उसको 10,000 रिक्वेस्ट भेज दो, वो हैंडल नहीं करेगा। वो बोलेगा चलो साइड निकलो, किसी ने बॉट लगा रखा है ऐसा लगेगा उसको।